अलग शार्प है। 33 डिग्रीज हैं। हम पेरिस के काफ़ी करीब हैं, 1 घंटे की ड्राइव एंड देन वी आर इन पेरिस। बहुत खूबसूरत है। सैदा कैसा लग रहा है? बहुत रोमांटिक। रोमांटिक। एक न एक दिन ज़रूर फ्रांस आए। बाय बाय बेल्जियम, हमारे अपार्टमेंट को बाय बाय। अभी हम निकल रहे हैं बेल्जियम से अगले सफ़र की तरफ। फ्रांस जा रहे हैं और वहाँ जाते हुए तो इतना रश नहीं है, लेकिन जो फ्रांस से वापस जा रहे हैं उनके लिए वो कितना सही रश, सारे ट्रक वगैरह सब यानी बेल्जियम जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बॉर्डर का नाम और निशान नहीं है। कोई नहीं है, नज़र नहीं आया कहीं पे लिखा हुआ कोई बॉर्डर की वो नहीं आई, पता ही नहीं चलता। यहाँ मुल्क हम क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन कोई किसी किस्म का ना कोई कंट्रोल होता है, ना कोई टोल चेकिंग होती है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो स्कैंडिनेविया आते हुए बहुत सी यानी वो हर जगह वहाँ पे होता है, लेकिन ये बाकी के जो सेंट्रल यूरोप है यहाँ पे कुछ भी ऐसी जगह नहीं आती। बहुत स्ट्रेंज है ये बात। कम से कम एक साइन बता दें कि हमें पता चले कि हम ऑफिशियली अभी फ्रांस में आ गए। मुझे मोबाइल से सिर्फ मैसेज आता है कि वेलकम टू फ्रांस। फाइनली फ्रांस आ गए हैं हम। इतनी छोटी सी शील्ड। ये हमारा फ्रांस का पहला चार्जिंग का जो स्टॉप है, वहाँ पर रुके हम। अभी अंदर जाके थोड़ा सा आराम करते हैं, जो गाड़ी है हमारी चार्ज हो रही है। फुरकान ने फ्रांस के पहले क्रोसान चख भी लिया असली फ्रेंच मिनी क्रोसान, सही बर्गर का जायका है। और ये बेसिकली लार्ज कॉफ़ी है फुरकान की। इतनी मैच होती है फिंगर के उसे कब गलत लगती है। हाँ, ये नहीं होता। ये मेरी कॉफ़ी। सीधा का बहुत दिल है इस झूले में बैठने का। सीधा आप बिन साधन झूला झूल। मज़ा आया बच्चों को? चीनी गाड़ी वॉकिंग। यहीं पे हमने चार्ज किया है गाड़ी को, साथ ही हम खुद भी चार्ज हुए हैं, कॉफ़ी वगैरह लिया है, कुछ खाना वगैरह खाया है, और अभी हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। भगवान इस वाले में जाना था हमने, क्या मुझे तो हमने साथ में जाना था। ये इनका टोल रोड है, तो यहाँ से ये लेना पड़ता है टिकट। ये अगर टिकट गुम गया तो हमें 150 यूरोस देने पड़ेंगे। तो जब हम एग्जिट करेंगे तो ये वापस देंगे, फिर वो बताएगा कितने पैसे हुए। तो इसको हम संभाल के यहाँ रख लेते हैं। और टाइम आ गया है कि हम इसको इस्तेमाल करें, लेकिन हमने जाना यहाँ है, इस रोड पे। ओके। वो देखिए उधर बताएगा कितनी पेमेंट है। 12 कितना है? 12.4 यूरोस। अच्छा, अभी ये निकल गया, खुल गया, अभी खुल गया, ग्रीन हो गया। पेरिस में जब भी आएंगे तो ये चाहते गो
यहाँ का पेरिस का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे मशहूर। धूप ना लगे वो धूप 33 डिग्रीज हैं। हम पेरिस के काफ़ी करीब हैं, 1 घंटे की ड्राइव एंड देन वी आर इन पेरिस। उसको लगा पहले हमने ड्रिंक के साथ जो है पानी मंगवाया, तो हमारे पानी के 2 गिलास लेके आ गए। फिर हमने उसे कहा नहीं, हमने तो एक कोला और एक फांटा मंगवाए थे, तो फिर पानी भी मिल गया और अब हमें 2 उनको लगा कि हम बहुत ही जो है सेहतमंदाना चीज़ें खाते हैं। हमने कहा नहीं कोला और फैंटा लाओ। ये हम सारे मैकडॉनल्ड्स की भी कंपेयर कर रहे हैं, तो उसने ऐसे ही महंगा। नीदरलैंड्स और बेल्जियम एक बराबर था और फ्रांस उससे महंगा। यानी 1 यूरो वो जो छोटे वाला बर्गर है हाँ, वो महंगा है। ये अभी तक का सबसे महंगा तरीन बर्गर है, नॉर्वे से भी महंगा। नॉर्वे से भी महंगा बर्गर मैकडॉनल्ड्स का और ये 22.8 यूरो टोटल कीमत जो मैंने खाया अभी। अब फिर से हमें आ गया पार्ट 2। यहाँ पे पकाना क्रेडिट कार्ड है उस पर रखा है, और इसमें बताएं कितनी और ली है। हाँ 2.210। यानी यूरोप में सफ़र करना काफ़ी महंगा है अगर आप गाड़ी में आते हैं। क्या ख्याल है आपका? यूरोप बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हम रेकमेंड नहीं करते किसी को भी यूरोप आए। नहीं मज़ा मत आता, लेकिन हाँ इन महंगाई सिर्फ तब जब के पैसे बहुत हो। हाँ कम पैसे से आएंगे तो आप कहेंगे क्या फालतू जगह। ये है हमारा बेडरूम, काफ़ी अच्छा है। और साथ में इसने हमें जो गिलाफ वगैरह कुछ उठा के दिए, हर को नहीं देता, इसने हमें सारे पहले से सारे गिलाफ उठा के दिए हैं। साथ में इससे हम सबके तौलिए भी तैयार रखे हुए हैं, और इसने सरीना का बेड बहुत अच्छे से तैयार करके रखा हुआ है। साथ में ये अलमारी की जगह कुछ रखना हो, और इसने बच्चे जब वो सोफे को बेड बना के उस पर सोएंगे, उसके वगैरह गद्दा तकिया वगैरह भी इसने हमें दिए हैं। और कपड़े धोने हो तो उसका स्टैंड भी यहाँ पे है। और ये बच्चों को इसने खेलने की चीज़ें रखी हुई हैं। और हमारे कमरे के साथ ही ये टॉयलेट जो काफ़ी साफ है। ये है वो सोफ़ा जो कि आर्यन और हिजा इसको बेड बना के इस पर सो जाएंगे। आहिर पहले से आराम फरमा रहे हैं। कपड़े मैंने धोने थे तो मैं मशीन मिल चुकी है, आज मैं कपड़े भी धो दूँगी। और यहाँ पर उसने किचन का भी काफ़ी सामान दिया हुआ है, जैसे कि कॉफ़ी प्रकार की जो उनको बेहद पसंद है, उसके कैप्सूल जो है वो मौजूद हैं जो कि इस मशीन में इस्तेमाल होंगे। फिर प्रकार यहाँ पे कॉफ़ी बना लेंगे, और कॉफ़ी के साथ यहाँ पर उसने चाय भी दी है एल ग्रे। वो इतनी अच्छी है कि उसने हम बच्चों के लिए भी चीज़ें ला कर रखी हुई हैं, इनके जूस वगैरह भी ला कर रखे हुए हैं, और केचप वगैरह। तो फ्रिज भी है और फ्रीज़र भी है। एक इधर और कुर्सी पे साइड पे बैठो। तो ये भी कर सकते हैं, अच्छा है ये ना। इसमें हमारा पहला दिन, अभी हम पहुंच चुके हैं। पहले हमने अपार्टमेंट का सारा देखा है कैसा है, और अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। वो जिसने लिया है उसकी ऑनर है, वो बहुत अच्छी थी, उसने हमें सारा अपार्टमेंट दिखाया। और उसके बाद हमने थोड़ा आराम किया क्योंकि ड्राइव करने के बाद प्लस से ड्राइव की बातें थी, बहुत शदीद गर्मी थी। यहाँ पे 35 जो है टेम्परेचर था। और उसके बाद जो है हमने कहा थोड़ा आराम करें। अभी शाम के रात के 8 हो गए और 9 बजे रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। हमारा प्लान है कि आज हम एक वियतनामी खाना खाएं, जो कि मैंने कभी नहीं खाया। अभी देखते हैं कि वो वियतनामी खाना कैसा है। यहाँ पे इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम। यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं।
पहुंच गए वियतनामी रेस्टोरेंट में। फुकान ने पहले वियतनामी खाना खाया हुआ है। फुकान कैसा होता है इस जायके में? अगर आपको चाइनीज़ थाई खाने अच्छे लगते हैं, कोरियन, जापानीज, तो वियतनामी डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लगता है? ये नूडल्स आई लव इट। दिखने में कीड़े लग रहे हैं लेकिन है नूडल्स। अगर इसको आप थोड़ा सा ऐसे हिला के ऐसे करें तो ऐसे लगेगा कि ये देखें ये कीड़ा। बहुत महंगा। फरकान ने पास कर दी। फरकान ये डिश कैसे खानी है? ये एक किस्म का सलाद है इनका। अच्छा। है सलाद, ये चिकन है। हाँ। और ये जो है ये सेवियां हैं, इनकी सेवियां जिसे कहते अच्छा। हैं। तो इनका ऐसे मिक्स करें, ऐसे करके ये भी डबो के खाएं ऐसे। ये भी मजा का। बहुत महंगा। खाना खाने के बाद बच्चों को यहाँ पे खेलने की जगह मिल गई है और ये मजे से आर्यन यहाँ पे खेल रहे हैं और सरीना यहाँ खेल रही है। सरीना को उसकी दोस्त मिल गई है। ये सरीना की पहली सहेली। ये सरीना सारा खुद ऊपर जाती है। ये अभी हम पेरिस में हैं और ये हमारे बिल्कुल होटल के पास ही है। ये जगह बहुत अच्छा प्लेग्राउंड है। इस तरफ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो जो है बहुत बड़ी खेलने की जगह है जहाँ आर्यन और हील मज़े में कहीं घूमें। और यहाँ पे ये सईदा इंतज़ार कर रही है हमारा। सईदा ने अभी वियतनामी खाना खाई है और अभी इंडियन खाने का इंतज़ार कर रही है। और अभी देखते हैं आर्यन आहिल क्या कर रहे हैं। यह आहिल और वो आर्यन। और ये पेरिस की ये खूबसूरत सी लाइटें ऑन हो गई है शाम को। इतनी प्यारी लग रही हैं। अब वीडियो में पता नहीं अच्छी लग रही होंगी या नहीं, लेकिन बहुत प्यारी लग रही हैं। या हर तरफ उधर सामने भी ये वाली बहुत खूबसूरत है। सईदा कैसा लग रहा है? बहुत रोमांटिक। रोमांटिक ऐसी तो नहीं पेरिस में। देयर इज लव इन द एयर। फरकान पानी में लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही है ना। बहुत खूबसूरत। इसमें कोई शक नहीं कि पेरिस इज द सिटी। फ्रांस मैजिकल है, कोई शक नहीं।